हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो आज हम बात करेंगे कि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है और हम एक फिजिकल क्वांटिटी को कैसे मेज़र करते हैं। जो भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी की कोई यूनिट रहती है वो किस तरह से जो हमारे पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यू रहती है उसके साथ रिलेट करती है। तो सबसे पहले हमारे पास एक टर्म है जैसे फिजिकल क्वांटिटी। तो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? तो हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी रहती है वो क्या रहती है? एक मैटर प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, क्या होती है? हमारे पास एक मैटर की प्रॉपर्टी होती है अंडर विच हम क्या कर सकते हैं कि हम किसी उस मैटर को हम क्या कर सकते हैं? मेज़र कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मेज़र। वो हमारे पास जो मेजरमेंट रहती है, ठीक है, वो डायरेक्टली हो सकती है और इनडायरेक्टली हो सकती है। तो हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी रहती है अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है, उसको हम क्या बोल सकते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास किसी भी मटेरियल या मैटर की प्रॉपर्टी रहती है दैट कैन बी क्वान्टिफाइड यानी हम उसको न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल रहते हैं हमारे पास मास ऑफ बॉडी, लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, टाइम ऑफ एन इवेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम एक्सेट्रा। तो हमारे पास देखो ये तो हमारे पास आगे एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अगर हम बात करें कि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स की रहती है, तो हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी वो मेनली कितने टाइप की होती है? मेनली 2 टाइप्स। फर्स्ट वन आता है हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज और सेकंड वन क्या आता है हमारे पास? सेकंड वन आता है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज। अभी हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आ गई, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो जो हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज होती हैं उनमें सिंपल क्या होता है हमारे पास? ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। और जो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनमें क्या होता है हमारे पास? उनमें हमारे पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन रहती है, ठीक है। तो वैसे हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज एंड 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। अगर हम एग्जांपल की बात कर ले, ठीक है, तो हमारे पास जो स्केलर क्वांटिटीज है उसमें क्या जाता है? मेनली हमारे पास इसमें जो हमारे पास ऊपर हमने क्वांटिटीज के एग्जांपल लिए थे, मास ऑफ बॉडी का जाएगा हमारे पास स्केलर क्वांटिटी, और जो एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी है वो किस में आ जाएगा? हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी में। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र कैसे करते हैं। मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास क्या रहता है? ये रहता है हमारे पास सिंपली कंपैरिजन रहता है किसी स्टैंडर्ड मेजरमेंट के साथ, ठीक है, जो सेम क्वांटिटी का रहता है। अब हम किसी भी क्वांटिटी को अगर मेज़र कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी को, तो हम देखते हैं कि वो जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी दी है, ठीक है, उसमें जो है हमारे पास जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो कितने टाइम्स आ रही है या मौजूद रहती है। हम जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास जो मास है, मास उसका स्टैंडर्ड यूनिट है हमारे पास केजी, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि एक हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना दिया है हमारे पास? मास दिया हमारे पास 4 kg। तो यानी हमारे पास जो मास ऑफ ऑब्जेक्ट है कितना रहता है? 4 टाइम्स द यूनिट ऑफ मेजरिंग मास। तो यहाँ पे हमने क्या किया? हमने सिंपल कंपैरिजन किया जो हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास थी कितनी? केजी, और हमारे पास दिया था ऑब्जेक्ट का मास कितना दिया था? 4 kg। तो हमने देखा कि जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो कितने टाइम आ रही है उसमें? 4 टाइम्स। तो अब अगर हम बात करें स्टेटमेंट की मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, तो रहती है हमारे पास मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मीन्स कंपैरिजन। सिंपली क्या मीन करता है? कंपैरिजन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी विद अनदर होमोजीनियस क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड टेकन एज स्टैंडर्ड टू फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स द गिवन क्वांटिटी इज कंटेन्ड इन द फिजिकल क्वांटिटी। तो मेजरमेंट में क्या करते हैं? हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उसके सेम काइंड ऑफ स्टैंडर्ड के साथ मेजर करते हैं, ठीक है, और हम देखते हैं कि वो जो स्टैंडर्ड यूनिट है या स्टैंडर्ड है वो कितने टाइम्स उसमें कंटेन किया गया है जो हमारे पास गिवन फिजिकल क्वांटिटी रहती है। और यहाँ पे जो हमारे पास ये स्टैंडर्ड रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? मेनली यूनिट, ठीक है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब हम बात करेंगे कि जो हमारे पास यूनिट होता है वो क्या रहता है? यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो अगर हम सबसे पहले बात करें यूनिट की स्टेटमेंट डेफिनेशन की, तो हमारे पास यूनिट इज अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी विद विच अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड इज कंपेयर फॉर मेजरिंग इट। तो हम क्या करते हैं कि यूनिट हमारे पास क्या रहता है कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी रहती है जिसको हमने क्या किया?
एक्सेप्टेबल इंटरनेशनली, ठीक है, जिसको हमने इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया हुआ है, ठीक है। उसके साथ हम क्या करेंगे, जो हमारे पास गिवन फिजिकल क्वांटिटी है उसको कंपेयर करते हैं। हम सिंपली क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स, ठीक है। और जो हमारे पास एक यूनिट रहता है उसको, यूनिट को हम डिनोट करते हैं यू के साथ, और एन हम मान लेते हैं हमारे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू मीन्स कि हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी है वो कितने टाइम्स उसमें कंटेन की गई है स्टैंडर्ड यूनिट या स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ, जिसको हम यूनिट बोल रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी है एक्स क्या हो जाता है, एक्स इक्वल्स टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, एक्स इक्वल्स टू एन यू। अगर हम प्रीवियस एग्जांपल की बात करें तो हमने मास क्या लिया था, मास लिया था ऑब्जेक्ट का 4, ठीक है। और हमारे पास जो मास का यूनिट रहता है, यूनिट क्या रहता है हमारे पास, यूनिट जो रहता है हमारे पास केजी, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू भी आ रही है, न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है 4, क्योंकि हमने 4 टाइम्स लिया था। तो हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी सेम है, जैसे मान लेते हैं मास ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मास क्या है हमारे पास, फिजिकल क्वांटिटी, मास क्या हो जाएगा एक्स, यानी मास ऑफ ऑब्जेक्ट की ना हमारे पास 4 इंटू यूनिट क्या था हमारे पास केजी इक्वल्स टू 4 केजी। तो हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो एक्स है, एक्स एनी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, एन वन इक्वल्स टू न्यूमेरिकल वैल्यू, किसमें हैविंग, और यू वन क्या जाएगा, यू वन यूनिट 1, ठीक है, यूनिट ऑफ वन काइंड या यूनिट 1, ठीक है। सिमिलरली हम मान लेते हैं कि जो हमारे पास n2 है वो क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है, से फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू पर किस में हो, NU2 में, यूनिट ऑफ सेकेंड काइंड, ठीक है। सिंपली अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि जो हमारे पास U1 है वो कितना आ गया केजी, तो हम U2 बोल देते हैं यहाँ पे ग्राम, ठीक है, सिंपल समझने के लिए। तो हमें पता है कि जो हमारे पास x है वो कहता है x इक्वल्स टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, ठीक है, जो किसके बराबर आता है, सम कांस्टेंट के बराबर। सिमिलरली हमारे पास जो x है, ठीक है, वो किसके बराबर आता है, N2U2, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड प्रोडक्ट ऑफ यूनिट, जो कि किसके बराबर होता है, किसके समान होता है, हमेशा समथिंग कांस्टेंट के बराबर, ठीक है। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, और ये आगे हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहाँ से हमारे पास क्या होंगे, N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2, यहाँ पे क्या आएगा N1, ठीक है। तो हमें पता है कि जो N1 U है, सॉरी NU है, वो किसके बराबर रहता है, हमेशा कांस्टेंट के बराबर, ठीक है। इस कांस्टेंट को हम मान लेते हैं K, तो यहाँ से मिल गया हमारे पास NU इक्वल्स टू K, तो यहाँ से हमारे पास N की वैल्यू क्या होगी, N इक्वल्स टू K अपॉन U, और अगर हम इस K को रिमूव करते हैं तो N इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू U, हमारे पास क्या था, N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू U, यानी लार्जर द वैल्यू ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, द स्मॉलर विल बी द यूनिट, ठीक है। अगर हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी तो यूनिट क्या होगी, छोटी होगी। अगर हमारे पास यूनिट क्या होगी, बड़ी होगी, तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, हमारे पास छोटी होगी। तो हमने यहाँ पे यूनिट 1 मानी थी केजी और यूनिट 2 मानी थी ग्राम। हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो एक्स है फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, उसकी जो वेट है हमारे पास दिया है, या मास दिया है हमारे पास 10, ठीक है। अगर हम इसको केजी में करते हैं, ठीक है, यूनिट 1, तो आ जाएगा हमारे पास 10 केजी। अगर हम इसको यूनिट 2 में करते हैं, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000, तो आ जाएगा हमारे पास 10 इंटू 1000, ठीक है, ग्राम। तो हमारे पास देखो यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई 10,000 ग्राम। तो देखो हमारे पास यूनिट छोटा है तो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है, हमारे पास यहाँ पे जो यूनिट है वो बड़ा है तो हमारे पास जो न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, छोटी है। तो जो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू रहती है वो यूनिट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहती है।